श्री सूत जी इस कथा को कह रहे हैं और 88,000 ऋषि सुन रहे हैं। उनका नेतृत्व कर रहे हैं शौनक जी। प्रश्न पूछा तो अब यहाँ से उत्तर मिलना शुरू हो रहा है। उत्तर मिलने की पहली प्रसंग आती है नारद जी के द्वारा। में एक लाही विशाल आयाम चत्वार ऋषियों मला। एक बार सनातन ऋषि, संकाति ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि, ये 4 ऋषि दिखने में बालक के समान है, 5 साल के बच्चे के समान है, लेकिन भगवान शंकर के भी पूर्वज हैं। ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं संकाति ऋषि। ब्रह्मा जी के बाद इनकी ही उत्पत्ति हुई, बहुत पुराने। तो भ्रमण कर रहे थे बद्रीनाथ में। उसी समय नारद जी हाँपते हाँपते कांपते कांपते आ रहे थे। ऋषियों ने देखा कि नारद जी हाँपते कांपते आ रहे हैं और नारद जी तो ऐसा भगवान को भजन करना है, किसी से न लेना न देना, केवल नारायण नारायण कहना, यही काम नारद जी का है। लेकिन आज नारद जी की मनोदशा बहुत खराब थी, पसीने आ रहे थे, सर मुख व्याकुल था। ऐसा लगता था कि जैसे किसी धनिक व्यक्ति का पूरा धन हरण हो गया। ऐसा लगता था जैसे किसी ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान का हरण हो गया। इतने व्याकुल नारद जी दिखाई पड़े। ऋषियों ने कहा कि भाई इदानीं शून्य चित्तोषि, हे नारद जी आप शून्य चित्त हैं, क्या हुआ, क्या कारण है, आपका मुख मलिन क्यों है, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? कथम ब्रह्मांडी मुख कुतः चिंतातुर भवान, आप चिंतातुर क्यों हैं, क्या हो गया, आपने क्या देख लिया? तो नारद जी कहे कि महाराज क्या बताएं, दुर्दशा है। किसकी दुर्दशा है? बोले कि पृथ्वी के लोगों को। अरे मैं तो पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक मानता था। अहम तो पृथ्वी यादो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक मानता था, क्योंकि वहां पुष्कर है, प्रयाग है, काशी है, गोदावरी है, नर्मदा है, गंगा यमुना सब बहती है, भारत खंड है, अजनाब देश। लेकिन महाराज पृथ्वी की बड़ी दुर्दशा है। बोले क्या हो गया, क्या बताएं? पृथ्वी में सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, तप शौचम दया दानम न विद्यते, न सत्य है, न शौच है, न दया है, न दान है। उदम्बरिणो जीवा वराका कूटभाषिणः। इस कलयुग में मनुष्य जो है पृथ्वी में कोई सत्य नहीं बोलता है। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, तपस्या नहीं है, पवित्रता नहीं है, कोई दान नहीं करता है, कोई दया नहीं करता है कोई व्यक्ति। केवल उदम्बरिणो जीवा, केवल पेट भरना है किसी तरह, बस असत्य का भाषण करना है। अरे पत्नी पति के ऊपर हावी हो गई है, शेरनी बन गई है, पति से झगड़ा करती है, घर घर में सालों का राज हो गया है। सालों बुद्धिदायक, साले बुद्धिदायक है। महाराज बड़ी दुर्दशा है पृथ्वी की, बड़ी दुर्दशा है, क्या करें। भाई भाई का शत्रु है। एक वो समय था जब राम जी चाहते थे भरत राजा बने, भरत जी चाहते थे भगवान राम राजा बने। इस प्रकार में पृथ्वी की दशा को देखते 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 भ्रमण कर रहा था। प्रयाग गया, पुष्कर गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, काशी गया, गोदावरी गया, किंतु कहीं मेरे मन को शांति नहीं मिली, कहीं शांति नहीं मिली। श्रीरंगम तक गया मैं, रामेश्वरम तक गया मैं, लेकिन कहीं मन को शांति नहीं मिली मेरे मन में। तब मैं वृंदावन पहुंचा। वृंदावन पहुंच करके मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा आपने? एक स्त्री है, उस स्त्री के आसपास बहुत सारी स्त्रियां हैं। उस स्त्री के गोद में 2 युवक हैं जो अचेत हैं, बेहोश हैं, और वो स्त्री उस युवक को जगा रही है, उठो उठो
उठो उठो, पंखा झल रही है और बाकी स्त्रियां उस स्त्री को पंखा झल रही है। एका तू तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा, खिन्न मन से बैठी हुई। मैंने आश्चर्य देखा, भाई ये कैसा आश्चर्य है, ये स्त्री कौन है, ये पंखा झलने वाली स्त्रियां कौन है, ये दो वृद्ध अचेत अवस्था में जो गोदी में लेटे हैं ये कौन है? क्योंकि हो सकता है ये उनके पति हो, ये स्त्री उनकी पत्नी हो, क्योंकि स्त्री युवती थी, तरुणी थी। जैसे उस स्त्री ने मुझे देखा तैसे ही उस स्त्री ने कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ चिंताम पिनाशय। हे साधु रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरी चिंता का नाश करो। नारद जी बोले, अरे 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 मुझे बोल रही हो? हाँ प्रभु आपको बोल रही हूँ। तब मैं गया वहां पे, मैंने कहा बताओ देवी क्या बात है, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कहां से आई हो, ये कौन है, ये तुम्हारे गोद में दो युवक है, ये कौन है, और जो तुम लोग पंखा चल रहे ये कौन है? तो उस युवती ने कहा, देवी ने कहा, क्या कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी नजर जरो। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे तुम भक्ति देवी हो? कहा हाँ मैं भक्ति देवी हूँ। ये वही भक्ति देवी है जिस भक्ति के द्वारा आप यहाँ बैठे कथा सुन रहे हैं। भक्ति देवी, भक्ति देवी वहां पर खिन्न मन से बैठी हुई है। और आश्चर्य, डबल आश्चर्य क्या बात है कि उनके दो जो बेटे हैं ज्ञान वैराग्य वो वृद्ध हैं और माँ युवती है। ये आश्चर्य है कि नहीं? भाई उल्टा तो होना चाहिए कि माँ बूढ़ी हो बेटे जवान हो, यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ भक्ति युवती है लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, अचेत, दोनों बच्चे अचेत हैं। नारद जी को कहा देवी ने कि हे नारद जी, ये दोनों मेरे बच्चे ज्ञान वैराग्य हैं और मैं इनकी माँ भक्ति देवी हूँ, और ये जो स्त्रियां हैं ये गंगा नदी है मेरी सेवा कर रही, गंगा यमुना, ये गोदावरी है, ये नर्मदा है, ये कावेरी है, ये मेरी सेवा कर रही है। नारद जी ने कहा, अरे राम राम राम, तो बड़ी दुर्दशा है देवी, आपका जन्म कहाँ हुआ है? तो भक्ति देवी ने अपने जन्म के बारे में बताया कि मैं कहां से आई हूं। देवी कहती हैं, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धि कर्नाटके गता। मेरी उत्पत्ति द्रविड़ देश में हुई है। द्रविड़ देश माने दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत को द्रविड़ देश कहा जाता है, वहां मेरी उत्पत्ति हुई है। मैं कर्नाटक में पली हूँ, बड़ी हूँ, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई हूँ, लेकिन गुर्जरे जनतान कहता, मुझे गुजरात में आके मुझे बुढ़ापा ने घेर लिया है। गुजरात में मुझे बुढ़ापा ने घेर लिया है। गुजरात में आके मैं बूढ़ी हो गई हूँ। गुजरात में बूढ़ी क्यों हुई? बड़े गुजरात में बड़ा पाखंड है महाराज, बड़ा प्रपंच है गुजरात में। गुजरात के लोग बड़े स्वामी नारायण की पूजा करते हैं भगवान मान करके, बड़ी दशा खराब है। बताया ना हमने आपको, भगवान डाउनलोड हो रहे हैं मोबाइल की तरह। साईं बाबा की तरह एक और भगवान है गुजरात में, उसकी पूजा होती है, उसका नाम है स्वामी नारायण। कि गुजरात में आके बूढ़ी हो गई, लेकिन जब से मैं वृंदावन आई हूँ, धन्य है वृंदावन, ये वृंदावन की भूमि धन्य है, ये ब्रज की भूमि धन्य है। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। मैं जब से वृंदावन आई हूँ तब से मैं युवती हो गई हूँ, लेकिन मैं तो युवती हो गई हूँ, लेकिन भैया ये मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए, आप ठीक कर दो महाराज। आप नारद जी हैं, आप भगवान नारायण के बड़े प्रेमी हैं, आप इनको ठीक कर दो। बोले हाँ हाँ अभी ठीक कर देते हैं। क्या ठीक करते हैं? अभी ठीक करते हैं। तो नारद जी ने कान में मंत्र फूका, अरे ओ ज्ञान, अरे ओ वैराग्य, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। काहे को उठेंगे ज्ञान वैराग्य? उठबे ना किए, नहीं उठे। नारद जी ने कहा भैया उठो, देखो तुम्हारी मैया तुमको पुकार रही, उठ जाओ। हिले तक नहीं। बोला अच्छा कोई बात नहीं, अभी मंत्र बोलता हूं। तो नारद जी ने
बहुत सारा मंत्र बोला यहाँ, गीता का पाठ किया, उपनिषद पढ़ दिया, गीता पाठ है मुहुर मुहुर, बार बार गीता का पाठ किया, वेद पढ़ दिए, वेद के मंत्र को पढ़ दिया, उच्च स्वर में बोल दिया, लेकिन टस से मस नहीं हुए, ज्ञान वैराग्य टस से मस नहीं उठे। बड़ा आश्चर्य हुआ। तो भक्ति देवी कहती कि महाराज अब आप ही उपाय करो, क्योंकि आपने ध्रुव को ऐसा ज्ञान दिया कि ध्रुव भगवान का भक्त हो गया। आपने प्रहलाद को ज्ञान दिया, प्रहलाद भगवान का भक्त हो गया। आपने व्यास जी को ज्ञान दिया, व्यास जी ने भागवत लिख दिया। आपने जिन जिन को उपदेश किया सबको भगवान मिल गए हैं। याद रखना, आप लोग कई लोग नारद जी को बड़ा कहते हैं कि नारद जी तो काम बिगाड़ते हैं। अरे भैया, जिसको नारद जी मिल गए ना उसको भगवान मिल जाते हैं। हमारे संत समाज एक बात कही जाती है कि नारद, जिसकी बात रद्द ना हो उनका नाम नारद है। नारद जिसकी बात रद्द ही ना हो वही नारद है। ध्रुव जी महाराज को नारद मिले, भगवान मिल गए। प्रहलाद को नारद मिले, भगवान मिल गए। नारद जी जिन जिन को मिले हैं भगवान मिल गए हैं। तो भक्ति देवी कहती है नारद जी को हाथ जोड़ के, प्रभु आप मिल गए हैं, मुझे विश्वास है कि मेरा कल्याण होगा। और स्तुति करती है नारद जी की भक्ति देवी। भक्ति देवी कहती हैं, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा के पुत्र, मुझे विश्वास है कि आपकी सन्निधि में आपके द्वारा हमारे पुत्र का कल्याण होगा। नारद जी ने इस प्रकार जब नारद जी की स्तुति भक्ति देवी ने किया तो नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है। तो नारद जी ने भगवान को स्मरण किया कि भाई इसका उद्धार कैसे होगा। तब वहां पे आकाशवाणी होती है, भयंकर आकाशवाणी होती है महाराज। क्या आकाशवाणी होती है कि भैया सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी बोले कि सत्कर्म क्या है, बस यही सुनाई दिया, सत्कर्म करो बस। तदर्थम तो सत्कर्मम सुरसे तुम समाचार, बस इतना ही सुनाई दिया, सत्कर्म करो। तो नारद जी ने आकाशवाणी सुना सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या है भाई, ये सत्कर्म कहते किसे हैं? सत्कर्म करेंगे तो ये दोनों ठीक होंगे, ये सत्कर्म क्या है? तो नारद जी चल पड़े सत्कर्म को ढूंढने के लिए, ये सत्कर्म है क्या। और वही बद्रिकाश्रम में संकारी ऋषि मिले हैं नारद जी से। वही नारद जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु हमने तो सबसे पूछा सत्कर्म क्या है, लेकिन कोई बता नहीं पाया। अरे बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े साधु, अपने आप को बड़ा बड़ा मठाधीश कहने वाले लोग, जो यहाँ से यहाँ तक बड़ा बड़ा माला पहने हुए हैं, उन सबसे मैंने पूछा सत्कर्म क्या है, कोई बता नहीं पाया। बड़े बड़े यज्ञाधीश से मैंने पूछा सत्कर्म क्या है, कोई बता नहीं पाया। तो संकारी से बड़ा जोर से हंसते हैं। अच्छा, अरे नारद जी आपको पता नहीं सत्कर्म किसे कहते हैं? नहीं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधय। हे नारद जी, अरे ज्ञान यज्ञ ही तो सत्कर्म है, भागवत का अनुष्ठान ही तो सत्कर्म है। श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिभि। हे नारद जी, आप जानते नहीं है क्या, जिनका हमेशा भजन सुखदेव जी करते रहते हैं, वही भागवत महापुराण ही सत्कर्म है। इसको सुनना ही सत्कर्म है, इसका अनुष्ठान करना ही सत्कर्म है, इसका ही नाम सत्कर्म है। नारद जी बोले
सत्कर्म भागवत है? बोले हाँ। बोले भागवत क्या करता है, क्या प्रभाव है भागवत जी का? तो संखारी ऋषि कहते हैं प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवता ध्वने कलिर्दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दात्रिका इव। ये सिंह की गर्जना करता है भागवत कि मैं ही सत्कर्म हूं, मेरे द्वारा सबकी प्राप्ति हो जाएगी। सिंह शब्दात्रिका इव। भागवत सुनने वाले व्यक्ति का कल्याण होना संभव है, क्योंकि मुक्ति दान न गर्जती, ये मुक्ति दान की गर्जना करता है कि मैं ही मुक्ति दान करने में सक्षम हूं। भागवत महापुराण। और नारद जी ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावा, भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य इनको ठीक करने की शक्ति केवल श्रीमद् भागवत में है। भागवत वेद उपनिषद का सार है। उदाहरण दिया नारद जी ने कहा कि आप भागवत की बात कर रहे हैं, भागवत तो पुराण है। बोले हाँ पुराण है। तो मैंने तो वेद पढ़ दिया, वहां पर वेद का मंत्र पढ़ दिया, मैंने गीता पाठ किया, उपनिषद पढ़ा मैंने, लेकिन होश नहीं आया ज्ञान वैराग्य को। बोले भागवत से होश आ जाएगा। बोले भागवत क्या है, क्या वेद से भी बड़ा है? बोले वेद से बड़ा नहीं है। ऐसे समझो, मान लो कि वेद वृक्ष है। वेद क्या है? वृक्ष, पेड़ है। मान लो आम का पेड़ जो है वो बहुत विशाल है, और आम का पेड़ निकला कहां से? जड़ से निकला। जड़ क्या है? वेद है। आम का पेड़ जो है वो पुराण है, मान के चलो। तो आप आम खाइए तोड़कर, जो आम में आपको स्वाद आएगा, जो रस मिलेगा, क्या वही? हालांकि वो आम उसी जड़ से निकला है, उसी पेड़ से निकला है, उसी पत्ते से निकला है, लेकिन जो रस, जो आनंद आम खाने में आएगा, क्या वही रस, वही आनंद आपको जड़ को खाने में आएगा, पत्ते को खाने में आएगा? उस टहनी को खाइए भैया, इसी पेड़ का आम है ना, उस टहनी को तोड़ के खाइए, खा पाएंगे? नहीं, कड़वा लगेगा, चबा के फेंक देंगे थूक कर, मजा नहीं आया बोलेंगे। लेकिन आम बड़ा बढ़िया है। भले आम का पत्ता अच्छा नहीं आया, मजा नहीं आया खाने में, लेकिन आम बड़ा स्वादिष्ट है। तो समझो कि ये जड़, ये आम का जड़ वेद है, और टहनियां उसकी शाखाएं हैं, और जो फल है वही भागवत है। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये फल है भागवत। क्या है? फल है। ऐसा फल है जिसमें केवल गुदा ही गुदा है, कोई इसमें गुठली नहीं है। महाराज आपको ऐसा आम दिया जाए जिसमें केवल गुदा ही गुदा हो, गुठली ना हो, तो कितना आनंद आएगा खाने में, केवल रसी रस मिलेगा। तो समझो ये भागवत रस से भरा हुआ है, कोई गुठली नहीं है। इसलिए मुंह रहो बार बार भूई भाव का, बड़े भाव से बार बार सुनो भागवत को। नारद जी को समझ में आ गई बात। अच्छा, बहुत तो अब तो मैं भागवत करूंगा। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, संकल्प किया उन्होंने कि अब मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा, ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए मैं यज्ञ करूंगा। करो यज्ञ। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। बोले मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा। हे शौनकादि ऋषि, अब आप ही इस कथा का वाचन कीजिए, आप ही सुनाइए इस कथा को। मैं यजमान बनूंगा, मैं सुनूंगा, ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए मैं सुनूंगा कथा को। इस प्रकार कथा की पूरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कहाँ कथा हुई? पहली कथा कहाँ हुई? बोले हरिद्वार में। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। हरिद्वार में बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया, आनंद नाम के घाट में, गंगा किनारे बड़ा सा पंडाल लगाया गया वहां पर, और बड़े से पंडाल में बड़ा सा मंच लगाया गया। मंच में बैठाया गया सनकादि ऋषि को। नारद जी बैठ गए जमीन में कथा सुनने के लिए। अब जैसे ही हल्ला हुआ कि हरिद्वार में गंगा किनारे आनंद घाट में सनकादि ऋषि कथा कर रहे हैं भागवत जी का, अरे भैया
भूर्लोके देवलोके च, भूमि लोक से लेके देवलोक तक हल्ला हो गई, कथा होने वाली है। पूरी हल्ला हो गई कि हरिद्वार में कथा होने वाली है। ब्रह्मलोक तथैव च, ब्रह्मलोक तक बात पहुंच गई। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाः, अरे भागवत के रसलम पटो, चलो कथा सुनने चलते हैं। पूरा हल्ला हो गया कि अब कथा शुरू होने वाली है। जितने कथा के रसलम पट थे, भृगु, वशिष्ठ, नारद, प्रहलाद, ध्रुव, नारद जी तो बीना बजा बजा के नाच रहे हैं। प्रहलाद पहुंच गए, क्रतु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, सब कोई पहुंच गए। सारी नदियां, सारे तीर्थ, सारे पर्वत, सारी औषधि, सारे वनस्पति, सारे पेड़ पौधे, सारे देवता पहुंच गए कथा सुनने के लिए। भर गया कथा पंडाल, फुल हो गया, हाउसफुल हो गया कथा पंडाल। और सब लोग गाने लग गए, सब प्रेम से गाने लग गए। राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम, 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 राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो, राधे राधे सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम प्रेम से सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि प्रेम से राधा रानी सरकार की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद हरि बोलिए राधा रमण सरकार की। पूरा हल्ला हो गया कि भागवत होने वाली हरिद्वार में। सब लोग पहुंच गए कथा सुनने के लिए महाराज। अब सब पहुंच गए, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सनकादि कहते हैं सदा से प्या श्रीमद् भागवती कथा सदा सेवन करो, सदा सेवन करो, सदा से प्या। क्यों? क्योंकि यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, इसके श्रवण मात्र से
आपके चित्त में हरि का समावेश हो जाएगा, हरि का प्रादुर्भाव हो जाएगा, भगवान हरि का दर्शन हो जाएगा। इसके श्रवण मात्र एकम भागवतम शास्त्र मुक्ति दाने न गर्जति। अरे केवल एक ही वो शास्त्र है, भागवत शास्त्र, जो मुक्ति दान के लिए गर्जना करता है, मुक्ति दाने न गर्जति। इसके बाद सनकादियों ने थोड़ा डांट लगाया है, थोड़ा डांटा है। किसे डांटा है? ऐसे मनुष्य को डांटा है जो मनुष्य होकर के भागवत का श्रवण नहीं करते। बोले थिक तंग नरंग पशु समंग भूमि भार रूप। बोले ऐसे मनुष्य को धिक्कार है जो भागवत के रहस्य को नहीं जान करके यहाँ वहां भटकते रहते हैं। धिक्कार है। धिक तम नरम पशु समम भूमि भार रूप। ऐसे मनुष्य को बारंबार धिक्कार है, ये धरती के बोझ है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाः चलन्ति। ये नीति श्लोक सुभाषितानी हम लोग कहते भी हैं। जिस व्यक्ति के पास न विद्या है, न दान है, न गुण है, न शील है, न धर्म है, वो मनुष्य क्या है? वो पशु है, पशु के समान है। वो मनुष्य भार है धरती का। डांट लगाते हैं। इस प्रकार कथा चल रही थी, तब एक और आश्चर्य होता है। क्या आश्चर्य होता है? कथा चल रही थी, उसी समय जैसे कथा शुरू हुई, उसी समय भगवती भक्ति अपने दो पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो जाती है। कथा पंडाल में प्रकट हो जाती भक्ति देवी। बोल भक्ति महारानी की। भक्ति देवी का वहां पर प्रादुर्भाव होता है, प्रकट होती है, भक्ति प्रकट हो जाती है। तब जैसे ही भक्ति प्रकट हो जाती है, कहाँ बैठे भैया, पूरा जगह फुल है, भक्ति देवी को बैठने का जगह नहीं मिल रहा है। तो कहते हैं भक्ति देवी सुरा निसन्ना हरिदास चित्ते। हे देवी तुम तो भक्तों के दिल में बैठ जाओ, भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। तो भक्ति देवी सबके हृदय में बैठ जाती हैं, विद्यमान हो जाती हैं। कथा शुरू हुआ। अब एक आश्चर्य हुआ कि भक्ति देवी आई, एक और आश्चर्य हुआ। जैसे ही कथा का पहला श्लोक बोला गया, वैसे ही क्या होता है, भगवान श्रीमन नारायण निज लोकम परित्यज्य, अपने निज लोक को त्याग करके भगवान भक्तवत्सल, भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुजधारी भगवान श्रीमन नारायण अपने गले में कौस्तुभमणि लटकाते हुए श्रीवत्स चिन्हों से युक्त भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हो जाते हैं, साक्षात भगवान आ जाते हैं, भगवान आ जाते हैं। अब तो कथा प्रारंभ हो जाती है। सब मिलकर के भगवान की कथा को श्रवण करने लग जाते हैं। भैया ये भागवत का प्रभाव है कि एक ही कथा में भक्ति भी आ गई और भगवान भी आ गए। अब बताओ ये सार्थक हुआ कि नहीं? भक्त भक्ति भगवंत हित। अभी मैंने बोला था ना, भक्त 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 भक्ति भगवंत हित। भक्त कौन है? नारद जी भक्त हैं, कथा सुन रहे हैं। जैसे ही नारद जी तैयार हुए भक्त बन करके, वैसी भक्ति देवी आ गई, बैठ गई आकर के दिल में, हृदय में। और जैसी भक्ति देवी आ गए तो कौन आ गए? भगवंत आ गए, भगवान आ गए। तो भैया भक्त तब भक्ति तब भगवंत। अगर भक्त पक्का है तो भक्ति आएगी, और भक्ति आएगी तो भगवंत भी आ जाएंगे। इसलिए भक्त बनो, भक्त बनेंगे, भक्ति जगेगी, भगवान तब मिलेंगे। ये प्रक्रिया है, 3 प्रक्रिया है भगवान के मिलने की।